सुजानगढ़ के जैन स्कूल के पास 250 साल पुराने शनि मंदिर, जब से सुजानगढ़ का नाम खरबूजा कोट था उस समय से ये मंदिर है। ये मंदिर काफ़ी बड़ा हो गया है। सुजानगढ़ में आज शनि अमावस्या के अवसर पर सुबह से ही पूजा अर्चना का दौर चला। सुबह से ही लोग तेल चढ़ाकर दीपक जलाकर न्याय के देवता शनि महाराज की पूजा करते हैं। पंडित विष्णुदत्त हादिद के अनुसार भगवान शनि आज से मकर राशि से स्वर्ण राशि कुंभ राशि में अंदर प्रवेश हुआ है, जो कि बहुत अच्छा योग है। इंसान के कर्म के अनुसार फल देगा, क्योंकि शनि देवता न्यायाधीश देवता है। कम से कम मंदिर है 250 वर्ष पुराना। जब खरबूजा कोट हुआ करता था सुजानगढ़ का नाम, जब से ये पुराना मंदिर है और यहाँ सबकी आस्था बंदी रहती है। और शनिवार को तो सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक भीड़ लगी रहती है और सबकी आस्था पूरी होती है और जो बाबा से चाहते हैं वो सब पूरा मनोकामना पूरी होती है। और कम से कम मेरे परदादा सरदादाओं के टाइम से ये मंदिर बना हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? देखो, ज्योतिष शास्त्र के अंदर जो शनि देव को जो उपाधि दी गई है वह दी गई है न्यायाधीश भगवान शनि देव, जो कि अभी जो संयोग हुआ है भगवान शनि देव मकर राशि से जो गोचर करके कुंभ राशि के अंदर विराजमान हुए 29 तारीख को, यानी कि कल। तो उसके कारण बहुत ही अच्छा है। न्याय के देवता है, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही भगवान शनि देव फल देंगे, क्योंकि उनको न्यायाधीश भगवान शनि देव भी कहा गया ज्योतिष शास्त्र के अंदर। सभी प्रकार की भगवान शनि देव सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जरा पीड़ शनिवार के दिन अमावस्या आती है, ये बहुत ही अच्छा और दुर्लभ संयोग रहता है। आज के दिन पिंपल की पूजा करनी चाहिए, जिससे शनि देवता बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और शनि देवता की पूजा करने से शनि देवता सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। शनि की पूजा करने के लिए तिल का तेल, सरसों का तेल, तिल्ली का तेल और तिल, उड़द इत्यादि चढ़ा करके शनि देवता को प्रसन्न किया जाता है। शनि देवता को प्रसन्न करने से बहुत सारे शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। जैसे महिलाओं के अंदर अभी बहुत सारे कष्ट चल रहे थे, कमर का दर्द चल रहा था, शरीर में बहुत सारी पीड़ाएं थी, कमर दर्द, घुटनों का दर्द और भी मानसिक टेंशन, इन सब को दूर करने के लिए शनि देवता को आज प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है। आज के दिन दान, यज्ञ, पूजा पाठ, इनका बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। हनुमान जी की पूजा करें। पिछले 5 रोज से चल रहे मानव सेवा संस्थान में निःशुल्क हाथ पांव क्लिपिर वितरण शिविर का अवलोकन किया। सुजानगढ़ में मानव सेवा संस्थान में चूरू जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने सुजानगढ़ के लोहारगढ़ा स्थित मानव सेवा संस्थान में चल रहे निःशुल्क कृत्रिम हाथ पांव शिविर का अवलोकन किया। इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष माणकचंद सराफ, विजय सिंह चौरड़िया। इस दिव्यांगों के शिविर को चलते हुए लगभग 4 दिन हो गए हैं और कल होगा समापन। इससे पूर्व जिला कलेक्टर आज सुजानगढ़ के मानव सेवा संस्थान में पहुंचे। क्लिपर वितरण कार्यक्रम में दिव्यांगों के हालचाल जाने तथा साथ ही जो इसमें सेवा कर रहे थे दिव्यांगजन, जो कि इस कार्य में अपना समय दे रहे थे, उनका आभार प्रकट किया जिला कलेक्टर ने। और एक नेक कार्य बता, इससे बड़ी सेवा का कार्य कोई नहीं हो सकता है। तत्वाधान में जो महावीर सेवा केंद्र के द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसमें लगभग 200 व्यक्तियों को कैलिपर्स एवं जयपुर फुट की तर्ज पर बने हुए आर्टिफिशियल लिम्स दिए जा रहे हैं। ये समाज सेवा में सबसे अग्रणी कार्य है और चूरू ज़िला जो भामाशाहों का ज़िला है, मैं सभी से आह्वान करना चाहूँगा कि सभी इस तरह के प्रयासों में हम सभी को जुड़ना चाहिए। आप लोग भी जिस भी प्रकार की समाज सेवा कर रहे हैं, उन कार्यों में इस कार्य को भी देखकर परखकर ज़रूर सम्मिलित करने का प्रयास करें। धन्यवाद। चूरू जिले के दूसरे बड़े हॉस्पिटल राज्य के बगड़िया हॉस्पिटल का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। एसडीएम मूलचंद रमेश, पीएमओ शंकरलाल दायम को दिए गए दिशा निर्देश। एसडीएम ने पर्ची काउंटर सहित दवा वितरण केंद्र में जाकर मरीजों से बातचीत की, साथ ही वार्डों में जाकर भर्ती मरीजों से भी बातचीत की। वार्ड में भर्ती मरीज ने बिजली की सफाई व्यवस्था पर असंतोष जाहिर किया, इसमें सुधार की मांग की। पीएमओ को सुधार के निर्देश दिए एसडीएम मूलचंद ने। गौरतलब है सुजानगढ़ में अभी गर्मी के मौसम में काफ़ी संख्या में मरीजों की तादाद बढ़ी है। सरकारी हॉस्पिटल में वार्ड भरे पड़े हैं और सरकारी अस्पताल की व्यवस्था सुधारने के लिए एसडीएम ने आदेश दिए। क्या पाया है, किस प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए निर्देशित किया गया है, क्या कमियां पाई हैं? आज जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार संपूर्ण जिले में ही जो सभी अस्पताल हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। उनमें मुख्य तौर पर कि जो निःशुल्क दवाइयाँ हैं वो सभी को निःशुल्क मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं,
और जितनी दवाइयों का स्टोर होना चाहिए, जितनी होनी चाहिए एक सब जिला अस्पताल में या पीएचसी में, उनका निरीक्षण किया जा रहा है। यहाँ पर 927 प्रकार की दवाइयाँ होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने बताया कि 900 तरह की दवाइयाँ ही हैं, 27 दवाइयाँ यहाँ पर नहीं है। तो इनको निर्देशित किया गया है कि जो दवाइयाँ नहीं हैं वो भी खरीद करके आप इनको उपलब्ध करवाएं। और गर्मी को देखते हुए सभी प्रकार के जो पंखे हैं, कूलर हैं, एसीज वगैरह हैं, उन सबको आप चालू रखें। तो इसमें देखा गया कि वार्डों में 2-4 जगह पंखे वगैरह वो चले हुए नहीं थे, 1-2 जगह टॉयलेट्स की सफाई भी ठीक नहीं थी। बाकी यहाँ पर जो लपके वगैरह जो आते थे उनमें कमी आई है, ये थोड़ा उनका अच्छा रहा है। और बाकी यहाँ के जो पेशेंट हैं लगभग वो संतुष्ट हैं। सर देखने को मिलता है जब मरीज पेशेंट आता है यहाँ पे तो डॉक्टर रेस्ट करते हैं और जो कंपाउंडर है वो दवाई लिख के वही ट्रीटमेंट कर देते हैं। नहीं, दवाइयाँ तो एमओ को लिखनी चाहिए, बाकी एनएम्स वगैरह उनको ये पावर्स नहीं है। और इस तरह के तो मैं पीएमओ साहब को पाबंद करूँगा कि ट्रीटमेंट एमओ से ही लिखवाएं। वो दवाइयाँ जो मेडिकल स्टाफ है वो दवाइयों को दे सकता है, लेकिन लिखने का जो काम है वो एमओ का ही होता है। प्रोटी की जो शॉप है उससे दवाइयाँ निःशुल्क इनको मिल रही हैं, लेकिन फिर भी मैं पीएमओ साहब को निर्देशित किया है कि 27 प्रकार जो दवाएँ कम है वो खरीद करके आप इनको निःशुल्क उपलब्ध करें। गोपालपुरा बचाओ संघर्ष समिति द्वारा सरपंच सरिता राठी द्वारा 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनशन किया गया। इस अनशन में सुजानगढ़ के विधायक मनोज मेघवाल भी पहुंचे कल, और अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस अनशन को समर्थन दिया है। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव गोपालपुरा के सरपंच द्वारा किया जा रहा है अनशन। धरने को समर्थन देने के लिए जीव रक्षा समिति के अखिल भारतीय अध्यक्ष विश्नोई समाज के अध्यक्ष अमरचंद विश्नोई भी पहुंचे। युवराज सिंह विश्नोई ने कहा, जल के प्राकृतिक संसाधन एवं इको सेंसिटिव जीवन को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सेंसिटिव जोन को बढ़ाने के लिए हम योजना बनाएंगे। अमरचंद संवेदी जोन 10 किलोमीटर से कम करने की जो मुहिम चल रही है उसमें हम अपनी आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं, जिसमें हम जिला प्रशासन से निवेदन करते हैं कि तालछापर अभ्यारण्य की संवेदी जोन गोपालपुरा के पहाड़ और तालाब और गोचर तक की जाए। जितने किलोमीटर बनती है 7, 8, 9, 10 उतनी की रिपोर्ट सकारात्मक तरीके से दी जाए। जब तक ये रिपोर्ट सकारात्मक नहीं दी जाती है तब तक हम अनशन पर बैठे हैं। खान माफिया अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हम साफ बता दें कि वो अपने क्षेत्र में संवेदी जोन चाहे 0 कर लें, लेकिन गोपालपुरा पंचायत क्षेत्र में संवेदी जोन पहाड़ों को और आम जनजीवन को बचाने के लिए हमारी गुजारिश है कि गोचर और तालाब तक संवेदी जोन जो है वो रखी जाए, कायम रखी जाए, ताकि हम ताल छापर के हिरणों को, हमारे जनजीवन को बचा सकें। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरपंच तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गोपालपुरा सरपंच, गोपालपुरा सरपंच सब बोलो तो काई हो। चलेगी, नहीं चलेगी। सरपंच तेरी नौटंकी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरपंच तेरी नौटंकी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन में गुमराह करना बंद करो, बंद करो। प्रशासन को गुमराह करना बंद करो, बंद करो। प्रशासन को गुमराह करना बंद करो, बंद करो। ग्रामीणों को गुमराह करना बंद करो, बंद करो। गोपालपुरा सरपंच, हाय गोपालपुरा सरपंच, गोपालपुरा सरपंच, गोपालपुरा गोपालपुरा ग्रामीण एकता जिंदाबाद, गोपालपुरा ग्रामीण एकता जिंदाबाद, गोपालपुरा ग्रामीण एकता जिंदाबाद। हमारा सबसे बड़ा आरोप ये है कि गोपालपुरा सरपंच के द्वारा जो गोपालपुरा गांव की ज़मीन है, जो आम लोगों की ज़मीन है, गोपालपुरा गौचर की ज़मीन है, उसको फॉरेस्ट में दिए जाने का काम किया जा रहा है। ये जो बिल्कुल अनलीगल काम है जो सरपंच के द्वारा किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गांव वालों को सरपंच गुमराह कर रही है। उनको मतलब मैडम के साथ में कुछ 4-5 बंदे ऐसे हैं जो उनके पास में है, लेकिन पूरा ग्रामीण इसका विरोध कर रहा है। हमारी सबसे पहली मांग ये है कि जो गांव वालों की गोचर भूमि है वो गोपालपुरा गांव के अंडर में ही रहनी चाहिए, नहीं कि किसी फॉरेस्ट में जानी चाहिए। फॉरेस्ट जोन के अनुसार गोपालपुरा के 10 किलोमीटर भाग को मतलब फॉरेस्ट में देने की ये बात कही है इन लोगों ने, लेकिन हम लोग पूरे ग्रामीणवासी इसका विरोध कर रहे हैं कि गोपालपुरा गांव की जो ज़मीन है गोचर वो गोपालपुरा गांव में रहनी चाहिए। अगर इसको फॉरेस्ट में दे दिया गया तो गोपालपुरा गांव के जो धन पशु वो कहाँ पर जाएंगे, कहाँ पर विचरण करेंगे। अगर फॉरेस्ट में इसको दे भी दिया जाता है सरपंच के द्वारा तो मैं सबसे पहले ये बात सरपंच और प्रशासन ने पूछना चाहूँगा कि अगर गोपालपुरा गांव में फिर किसी प्रकार का कोई लोग काम करना चाहेंगे तो वो उसको मतलब उसको नोटिस मिलेगा
तो वो लोग काम मतलब पक्ष विपक्ष दोनों की बात यहाँ पर ये है कि गोपालपुरा गांव के लोग काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। सरपंच का कहना है कि जो खनन करता है उनकी नज़र तालाब पर है, पहाड़ पर है, क्या कहेंगे आप? नहीं ये बिल्कुल सरासर झूठी और निराधार बात है। खनन करता है कहीं भी मतलब तालाब पे नज़र नहीं रखने वाले हैं, वो अपना काम अपनी ज़मीन पे कर रहे हैं। क्यों मेन मुद्दा है कि 2017 में खनन जो व्यवसाय है उनके द्वारा मैडम को 19 लाख रुपए दिए गए थे, तो उसके तहत उन्होंने उनको स्वीकृति दे दी भाई आप लोग काम करो। लेकिन अभी क्या है कि पैसे मिलना बंद हो गए हैं तो सरपंच इसका विरोध कर रही है। तो खनन विभाग के द्वारा गोपालपुरा में विभिन्न तरह के कार्य करवाए भी गए हैं डूंगरास में, और लेकिन खनन विभाग बिल्कुल मतलब जो व्यवसाय है वो लोग तालाब पे बिल्कुल नज़र नहीं है उनकी। है और पानी का तालाब वो सब कुछ है, वो क्रेशर वाले हड़पना चाहते हैं, क्या कहेंगे, क्या आरोप है, क्या प्रशासन? ये आरोप एकदम झूठा है। और डूंगर बालाजी की जो पहाड़ी है 1996 से सुप्रीम कोर्ट का एकदम आदेश है स्पष्ट तौर पे कि कोई भी किसी भी प्रकार का खनिज वहाँ नहीं हो सकता। चारों तरफ पहाड़ी पे 4 दीवारी बनी हुई है और गोचर पे भी बैन है, किसी भी प्रकार का कोई भी खनिज कार्य वहाँ नहीं हो सकता। जनता को गुमराह किया जा रहा है, प्रशासन को गुमराह किया जा रहा है अपने निजी स्वार्थ के लिए। सरपंच द्वारा लगाया गया धरना के बारे में क्या कहना? धरना ये है कि भी जनता को गुमराह करने के लिए, अपनी आवाज़ को अपने निजी स्वार्थ के लिए उसको ऊपर उठाने के लिए, जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए वो एक झूठा धरना प्रदर्शन है। ग्रामवासी कोई भी उनके साथ नहीं है 10-15 आदमी के अलावा। क्या दिक्कत है और था को कहीं कहना? हाँ, माँ की जमीन जायदाद जो कृषि भूमि है वह नहीं जानी चाहिए एरिया का मायने, और गौचर भूमि है कि गाया भैंसा बकरियाँ खड़ सराव में ये नहीं जानी चाहिए। और अड़ जगह बैठी है तालाब पर ए भूख हड़ताल कर सब नरेगाड़ी है 200 रुपया हाजिरी में बैठी है, पर हाजिरी देर बैठा रहा कि बात करे सरपंच एकदम झूठा है। अब गांव का तो हमेशा हट भेड़ा और माँ की देख ले, और माना जमीन जायदाद माँ की नहीं जानी चाहिए एरिया में पूरी।